हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी अरोरा फ्रॉम एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और स्टूडेंट्स, हम कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी अपनी जो है कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें हमारी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजीज हमने कंप्लीट करी थी। अब आती है रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। रिटेंचमेंट, सिंपल वर्ड्स में रिटेंचमेंट अगर हम बोलें तो इट मीन्स इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स द abandonment of those products or services which are no longer profitable for the organizations. ठीक है, it also include withdrawal of the business from those markets where even sustenance is difficult. ठीक है, जहाँ पे विड्रॉवल करना, अपना बिजनेस को विड्रॉ करना वहाँ पर जहाँ पर मार्केट को किसी कोई सर्वाइव करने में या किसी भी चीज़ में मतलब कट शॉर्ट करना अपनी कॉस्टिंग्स का। फॉर एग्जांपल, अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डिसाइड टू फोकस ओनली ऑन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स एंड दस रियलाइज हायर रिवेन्यू। इस कट शॉर्ट को, इस जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको अडॉप्ट करके मोर एंड मोर प्रॉफिट, मतलब पहले से ज़्यादा उसको अच्छी फॉर्म में लाना अपने बिजनेस को। Besides, our retrenchment strategy also result in reduction of the number of employees and the sale of assets associated with discontinued profit or service line. रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो रिजल्ट करती है नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज जो अनवांटेड, जो जितने भी चाहे वो एसेट्स हैं चाहे कोई भी चीज़ है उनका, जो है वो किसी भी तरह की चीज़ एसोसिएटेड है हमारी फर्म के साथ, हमारी कंपनी के साथ, उसको डिसकंटिन्यू करना, जो कि हमारी जिसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, रीजंस क्या है फॉलो करने का रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी को? द फर्म को जब दिख रहा है कि वो पुअरली अपना जो उसका जो फंक्शनिंग है, उसका जो रेवेन्यू है या इनकम है या उसकी जो आउटकम है वो अप टू द मार्क नहीं है। इफ़ देर इज़ प्रेशर फ्रॉम वेरियस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस जब इंक्रीज करना हो फर्म को। इफ़ बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस आर अवेलेबल एल्सवेयर, फर्म कैन बेटर यूटिलाइज इट्स स्ट्रेंथ। जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, दूसरी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो बेटर अपनी फर्म को मोर एंड मोर बेटर कर पाए। ठीक है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज जनरली फॉलो कहाँ कब करी जाती है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन। जब डिक्लाइन का पीरियड होता है, जो पूरा एक प्रोसेस होता है, हमारे पीरियड्स चलते हैं, जो फेजेस चलते हैं। ठीक है, कि कब हमारा कौन से जो पूरा एक प्रोडक्ट लाइन फेजेस होते हैं, उसमें जब डिक्लाइन का पीरियड होता है, जब ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। इसमें ये थॉट है, ये देखा जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा से फर्म को मिलनी शुरू हो जाती है। इफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिस्टोरिंग प्रॉफिटेबिलिटी आर नॉट गुड, अबेंडमेंट मार्केट शेयर, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस एंड एसेट्स कैन यूज कंट्रोल डिवेस्टमेंट्स। ठीक है, उसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अबंडनिंग मार्केट शेयर से, ठीक है, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस से और कंट्रोल डिवेस्टमेंट से इसको किया जा सकता है। अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो है हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रैटेजी एग्जाम्स में पूछी जाती है वो यही वाली स्ट्रैटेजी पूछी जाती है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे टर्न अराउंड, डिवेस्टेड स्ट्रैटेजी, लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, कैपिटिव कंपनी स्ट्रैटेजी, हार्वेस्ट स्ट्रैटेजी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो है आपकी, लीडरशिप, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बैंकरप्सी स्ट्रैटेजी, हैंड गेम स्ट्रैटेजी, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको करनी है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डिवेस्टिचर स्ट्रैटेजी है, लिक्विडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और एक आपकी जो एंड गेम स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। बैंकरप्सी स्ट्रैटेजी नॉट एज इम्पॉर्टेंट, एक स्ट्रैटेजी भी नहीं आपको। डिवेस्टिचर जो स्ट्रैटेजी है, टर्न अराउंड है, ये एंड गेम स्ट्रैटेजी, तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको अच्छे से करनी है। वैसे तो सभी करनी है, बट थोड़ा मेन कंसंट्रेशन होना इन पर। चलो जी, अब टाइप्स आते हैं, क्लासिफिकेशन आती है रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के। 8 टाइप्स हैं। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है जो एम करती है रिडक्शन पे, किस चीज़ के? साइज के, डाइवर्सिटी के ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस के। एट टाइम इट ऑल्सो बिकम्स अ मीन्स टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, दिस इज डन बाय रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, रिड्यूस करके किया जाता है। ये डिज़ाइन किया जाता है फोर्टिफाई करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक डिस्टिंक्टिव जो हमारी कंपिटेंस है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी फिर क्या हुआ? कंक्लूसिव क्या है? अबंडमेंट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करता है, सर्विसेज को
विच आर नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है. फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इट ऑल्सो इंक्लूड्स विड्रॉवल ऑफ द बिजनेस, ठीक है. समटाइम्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स विड्रॉवल ऑफ द बिजनेस फ्रॉम दोज मार्केट्स वेयर इवन सस्टेनेंसी इज डिफिकल्ट. सस्टेनेंस ही डिफिकल्ट है जहाँ पे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डिसाइड टू फोकस ओनली ऑन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स. ये हमने अभी पढ़ा था, ये दोबारा रिपीट हो गई हमारी स्लाइड. सिंपल एम्स कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटी है इम्प्रूव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंटेड. फाइंड आउट द क्या इम्प्लीमेंट करता है ये, प्रॉब्लम एरिया, स्टेप्स क्या है, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के थ्रू. हम पहले अपनी स्ट्रैटेजी के वाली अडॉप्ट करके अपने जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करते हैं, ठीक है. उनको कम करते हैं, कहाँ पे हमारी जो हमारा जो मतलब परफॉर्मेंस लेवल कहाँ पे हमारा वीक है, कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे कॉन्टीन्यूस लॉस सफ़र कर रही है उस एरिया को हम कट डाउन कर देते हैं, ठीक है. उसको हम डाइवर्सी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेशन डाल के उसको हमें कैसे करना है, उसको हमें हाई लेवल कैसे बढ़ाना है, मार्केट शेयर का क्या करना है, प्रोडक्ट को हमें डिसकंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें देख के हम उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रैटेजीज मेक ओवर करते हैं. तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी हैं, स्ट्रैटेजी डिफरेंट टाइप्स की. अब पहली हमारी आती है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टर्न अराउंड. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है, refers to the measure which reverse the negative trends in the performance indicator of the company. जहाँ पे turn around, ठीक है, around turn करना, measures which reverse the negative, जो negative trends हैं हमारे जो उनको रिवर्स करती है परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ऑफ द कंपनी के. इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट मेजर्स विच टर्न अ सिक कंपनी बैक टू अ हेल्दी वन. जिसके थ्रू जिसमें हम कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि जिससे हम जो एक सिक कंपनी है हमारी उसको हम हेल्दी बना सके. ऐसे मेजर्स जो हैं हम अडॉप्ट करें जहाँ पे डिटोरिएटिंग जो हमारे ट्रेंड्स हैं वो परफॉर्मेंस इंडिकेशन में कौन से ट्रेंड्स हैं, जैसे कि फॉलिंग मार्केट शेयर, फेलिंग सेल्स, फॉलिंग जो हमारी सेल्स कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज इन कॉस्ट, वर्सनिंग डेप्थ इक्विटी रेशो है, ठीक है. नेगेटिव जो हमारी कैश फ्लो है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है उसके थ्रू. मतलब उस पर एक जो हमारा जो एक इंडिकेटर्स ये हैं, ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम अपनी जो चीज़ों को हैं वो बनाते हैं, स्ट्रैटेजी मेक ओवर करते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड टू कम आउट ऑफ क्राइसिस से निकलने के लिए फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, ठीक है. रिलेटेड टू ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जिनसे हमारी परफॉर्मेंस पता चलती है कि हमारी कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है. जनरली द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी एम्फेसाइज किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है हमारी इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी. मेनली जो हमारी इंटरनल एफिशिएंसी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो एंड अ फेलिंग कंपनी कैन बी नर्स्ड बैक टू हेल्दी थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग. किसी भी कॉम्बिनेशन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमने रिड्यूस कर दी कॉस्ट, हमने एसिड्स को कट डाउन, हमने एसिड्स को सेल आउट करा, या हमने किसी भी तरह से रिट्रेंच कर सकते हैं. हम कॉस्टिंग हम कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं जो हम ले सकते हैं. तो पहला इसमें फर्स्ट पार्ट आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व. इसमें पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट कैसे, ले ऑफ और डाउन साइजिंग ऑफ पर्सनल, ठीक है. पर्सनल की जो हमारे वर्क कर रहे हैं उनकी हम ले ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर. स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है. जो जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, ठीक है, हमारे स्टॉक्स हैं, जो एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडेड फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़, जितनी भी उन्हें एलिमिनेट किया जाता है. जो नॉन वैल्यू एडेड फंक्शंस हैं हमारे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट को मॉडर्न किया जाता है टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे हमारी कॉस्टिंग कम आए विद इन लेस एंड लेस टाइमिंग्स. नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस फाइनेंस चार्जेस सॉरी रिड्यूस फाइनेंस चार्जेस थ्रू ऑप्टिंग लो कॉस्ट डेट एक्सेट्रा. तो ये जितने भी हैं हम रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, किस तरह से हम कैसे कौन से हम स्टेप्स ले रहे हैं ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे. So students, this is all for today. We'll continue on next video.